ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द आर्टिकल नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और द क्रिमिनल। ये यूएनओ के चार्टर में ये लाइन क्यों लिखी है कि किसी को भी टॉर्चर नहीं किया जाएगा, किसी के साथ बद्दा बिहेवियर नहीं किया जाएगा, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट स्पेशली रेलिवेंट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्यों कही गई है। The UNO Charter gives everybody recognition as a person before law. The article disallow mental or physical torture, any cruel, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। यूएनओ चार्टर में ये चीज़ लिखी हुई है कि हर आदमी कानून के सामने उसकी एक पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है, और किसी के साथ कोई भी फिजिकली मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाएगा। दिस इज टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल अगेंस्ट द एक्सेस ऑफ द पुलिस इन द फॉर्म ऑफ द इलीगल एंड आर्बिट्रेरी अरेस्ट ऑन द डिटेंशन। ये खास करके कानून वहाँ लागू होता है, ये लाइन वहाँ लागू होती है जहाँ पर पुलिस क्या करती है, ज़बरदस्ती किसी आम इंसान को, ठीक है, इनोसेंस इंसान को पकड़कर उस पर जुर्म करती है। आर्बिट्रेरी होता है ज़बरदस्ती पकड़ना, डिटेंशन होता है नज़रबंद करना। दिस आर्टिकल स्टडी, आर्टिकल होता है कानून की धारा, ठीक है। आर्टिकल स्टडी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट at present reveals quite a different picture in the Indian corruption is rampant in every government department। लेकिन कहता है चलो ये चीज़ लिखी तो है, लेकिन हमारे इंडिया में सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सच्चाई बता रहे हैं कि चाहे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मर्जी लिखा हो, लेकिन रियलिटी में होता क्या है हमारे देश में। दिस इन इंडिया करप्शन इज रैम्पेंट, रैम्पेंट होता बहुत जल्दी से बढ़ावा देना। इन एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट में बहुत जल्दी करप्शन जो है बढ़ रहा है। बाय ग्रीसिंग द पाम ऑफ द पुलिस मैनी टाइम्स क्रिमिनल गेट्स अवे क्लीन। बहुत बार क्या होता है कि पुलिस को रिश्वत दे दी जाती है, जहाँ प्रवर्ब यूज हुई है ग्रीसिंग द पाम, रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करना, और जो क्रिमिनल होते हैं सही तौर पर उसे छोड़ दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड वन कैन गेट एनी इनोसेंट पर्सन अरेस्ट अंडर द ड्रग्स ट्रैफिक। और दूसरी तरफ जो बोला बाला इंसान होता है, जिस पर कोई होता ही नहीं, भी दोष साबित भी नहीं होता, उसे ज़बरदस्ती ड्रग्स के अंदर, ट्रैफिक के ड्रग्स के अंदर उसे झूठा केस फंसाकर उसे अंदर बंद कर दिया जाता है। द हार्ड कोर, वैसे लिखा था ना कि किसी को ज़बरदस्ती बंद नहीं किया जा सकता, आर्बिट्रेरी नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट होता क्या, क्रिमिनल को छोड़ देते हैं, लेकिन इनोसेंस बंदे को बंद कर देते हैं। कहता है वेरी ऑफन इन कल्यूशन विद द पुलिस दे एस्केप वन ऑन देयर वे टू कोर्ट और फ्रॉम द हॉस्पिटल। सॉरी, द हार्ड कोर क्रिमिनल एंजॉय होमली लाइफ इन द जेल। इवन के जो क्रिमिनल होते हैं, आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा कि वो जेल्स में बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। वेरी ऑफन इन कल्यूशंस विद द पुलिस दे एस्केप ऑन देयर वे टू कोर्ट और फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो कई बार तो ये होता है जब उसे कोर्ट में हाजिर करना होता है, जहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, तो वहाँ से भाग जाते हैं। कौन? क्रिमिनल, दोषी, अपराधी। वेरी ऑफन इन कल्यूशन विद द, in fact, it is the terrorist or smuggler who invoke the protection of human rights and take under the advantage of the migrating illegally and asking for the police asylum by the country where they go। On the whole, the article is not successful in the purpose। तो कई बार तो ऐसा होता है जो होते अपराधी होते, टेररिस्ट होते हैं, स्मगलर होते हैं, वो उल्टा, ठीक है, पुलिस से बचने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो एस्लम मैंने बताया था, वो शरण ले लेते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत इनोसेंस बंदा हूँ और मुझ पर जो देश है जानबूझकर मुकदमा डाल रहा है, तो किसी दूसरे देश में जाकर जो शरण ले लेते हैं। तो हमारे ये इसलिए ये जो धारा लागू की गई है इंडिया में, वो सक्सेसफुल साबित नहीं हो रही।